नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ अटैक किया है भारत पे, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है कि ट्रंप ने अब ऑर्डर कर दिए हैं कि टोटल टैरिफ जो भारत पर लगाए जाएंगे यह 50% होंगे। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगे हैं वो है 19%, बांग्लादेश पर 20% के आसपास और म्यांमार पर सिर्फ 40% टैरिफ लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया को रीजन में बाकी कंट्रीज से पीछे करना है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इंडियंस को यहाँ पर यह बता रहे हैं कि इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा टैरिफ मैंने तुम पर लगा दिए हैं। मतलब कल को अमेरिकन्स को कोई अगर आइटम परचेज करनी होगी तो वह मेड इन पाकिस्तान परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडियन आइटम्स पर एडिशनल टैरिफ लगने वाले हैं। आप देखोगे कई यूएस जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब खुल के कह रहे हैं कि कल को मान लो सिचुएशन नॉर्मल हो भी जाती है, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील भी हो जाती है, तब भी यूएस ने इंडिया के साथ जो रिलेशन में ट्रस्ट था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। पिछले 20 साल में जो भी तरक्की हुई थी ट्रस्ट को लेकर, चाहे जॉर्ज बुश, ओबामा, बाइडन, इवन ट्रम्प की पहली टर्म में भी, तो वो सब खत्म हो गया है। और आप इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर भी पब्लिश कर रहा है कि ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं या बैकफायर तो नहीं कर जाएंगे। इससे इंडिया कहेगा ठीक है, अब हम आराम से अपना जो रिलेशन है रशिया के साथ फ्रीली आगे बढ़ाएंगे। जिस चीज को लेकर हम कंसर्न थे तो वो आपने वैसे ही कर दी है। भारत पे 50% टैरिफ्स क्यों लगा दिए गए हैं? अभी भारत पे 25% टैरिफ लगे हैं। अभी इसके बाद यह 25 से 50% टैरिफ यह 26 अगस्त से होंगे, तो उसमें अभी टाइम है। ऑलमोस्ट आप यह कह लीजिए कि ट्रंप हमेशा एक बार्गेनिंग गेम खेलते हैं, एक ब्लैकमेल का गेम होता है कि यह तारीख है और आपके पास पेनल्टी आ रही है, जो मैं कह रहा हूं वो करो। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर ट्रंप यह क्या कर रहे हैं, यह करना क्या चाहते हैं और ये क्या अचीव करवाना चाहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ट्रंप के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, भारत के किसानों का हिस्सा जो है इंडियन मार्केट में यह कम करके अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में यह फ्लड करना चाहते हैं। भारत की जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसका एक्सेस चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात, पुतिन ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। ट्रंप यह चाहते हैं कि एक सीज फायर हो जाए रसिया यूक्रेन के बीच में, और यह सीज फायर करवाने में भारत प्रेशर डाले रसिया पर। और रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है देश को। मोदी जी ने कहा है, साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हित के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब यह बात यहाँ पे काफी हद तक अब क्लियर कर दी गई है। पीएम मोदी जानते हैं कि ये जो टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर मेन इशू यही है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस कंपनीज को एंट्री मिल जाए, बट इंडिया यह होने नहीं देगा। एटलीस्ट लग तो यही रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने अब तक जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनसे साफ साफ लग रहा है कि इंडिया यूएस की इन डिमांड को नहीं मानने वाला। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी यूएस कंपनीज से हो सकता है कि compete ना कर पाए अपनी मार्केट में, क्योंकि देखिए उनकी ब्रांडिंग और जिस तरीके से अमेजॉन ऑलरेडी यूएस का जो इंडिया में है, और भी कई कंपनीज है, वेलमार्ट आ चुकी है। कल के दिन जो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स जो आइटम्स हैं, हो सकता है ये दोनों
इनको मतलब जो बाहर से जो प्रोडक्ट है अमेरिकन वाले, तो उनको क्या पता प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दें। तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका सीधा सीधा इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में आ जाए, तो यह तो एक्सेस इनको नहीं मिलने वाला। रही बात यूक्रेन के साथ सीज फायर करवाने की, वहाँ पर हो सकता है कि भारत अपनी तरफ से रसिया से बात करे कि अगर सीज फायर की एक पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सप्लोर कर सकती है। बट अगर रसिया को भी वहाँ पर लगता है कि अभी यह वार चलेगी, इस वॉर में रसिया को बेनिफिट है, तो उस केस में हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा जहाँ पर भारत के कई जो एक्सपोर्टर्स हैं टू यूएस ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पर आपका यह सवाल आएगा कि ट्रंप यह प्रेशर भारत पर ही क्यों डाल रहे हैं, यह सब प्रेशर चाइना पर भी क्यों नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर एक अजीब सी बात यह है कि ट्रंप यह कह रहे हैं कि जो टैरिफ है इन्होंने भारत पर लगाए हैं, ये इसी टाइप के सिमिलर टैरिफ ये बहुत ही जल्द चाइना पर भी लगाएंगे। नाउ यहाँ पर क्या है, मगर अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना रसिया से भारत के अकॉर्डिंग मतलब भारत से कई ज़्यादा ऑयल परचेज करता है। अब बात यह है कि टैरिफ जो पहले चाइना पर लगाने चाहिए थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेल भारत के अकॉर्डिंग तेल ज़्यादा खरीदता है, तो ये टैरिफ इन्होंने पहले भारत पर क्यों लगाए। ये पहले तो इन्हें चाइना पर लगाने चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों इसका ये हो रखा है कि जो ट्रंप है उन्होंने यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इसका लॉन्ग टर्म भुगतान इनको करना पड़ेगा। चाइना एक बार अगर इस अवसर का फायदा उठा लेता है, मतलब यह इंडिया के साथ रिलेशंस लॉन्ग टर्म में नॉर्मलाइज कर लेते हैं, RIC ग्रुप बना देते हैं, इंडिया क्वाड में अपनी पार्टिसिपेशन कम कर देता है, तो यूएस अपना सर खुजाता रह जाएगा कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, ना इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस मिला मुझे, ना यूक्रेन का सीज फायर हुआ। इंडिया के साथ 20 साल लगा दिए थे रिलेशन इंप्रूव करने में, तो वह भी हाथ से चला जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों, PM मोदी भी इस साल चाइना विजिट करने वाले हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद SCO समिट में PM मोदी नहीं जाएंगे चाइना, बट PM मोदी SCO समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं। 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे चाइना में। इससे इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल, यह फिर से यूएस जाएंगे। 2 महीने में दूसरी बार फिर से यह यूएस जाने वाले हैं। इस बार पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली इनसे हाथ मिलाए जाएंगे। और ट्रंप देखिए भारत के जो खराब रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उनको हर तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब देखो यूएस को पता है पाकिस्तान इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के सामने कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान से ट्रेड करके यूएस को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बट इस टाइप की ये आसिम मुनीर की जो विजिट करवा के ना यूएस यहाँ पे आज के समय में इंडिया को एक तरीके से एक मैसेज भेज रहा है कि अब पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है कंपेयर टू इंडिया। वैसे अब तो भारत को जल्दी से अपनी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वहाँ पर डॉलर की जो होल्डिंग है यह काफ़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो कल को यूएस ने रसिया के साथ किया था, जो इनके विदेशी मुद्रा भंडार थे 400 से 500 बिलियन डॉलर के, यह इन्होंने फ्रीज कर दिए थे। क्योंकि अगेन इनको जहां पर 1-2% का प्रॉफिट दिखेगा, वहां पर ये पिछले कई सालों की डिप्लोमेसी को डिच करके उस प्रॉफिट के पीछे भागेंगे। अब यहाँ पे आप लोग का एक सवाल आएगा कि आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। क्या यूएस के टैरिफ के जवाब में भारत भी टैरिफ लगा देगा यूएस पर? देखिए ट्रंप ने यह ऑर्डर पास किया है, इस पे साफ साफ इंडिया को टारगेट किया गया है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इनडायरेक्टली भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे भी पनिशमेंट लगाएंगे। अब यहाँ पर यह भी इन लोगों ने ऑर्डर में लिखा है कि अगर भारत इन टैरिफ्स के जवाब में यूएस पर टैरिफ लगाता है तो यूएस ऑटोमेटिकली अपने टैरिफ्स और ज़्यादा बढ़ा देगा। मान लो अगर इंडिया कहता है कि 25% टैरिफ हमने लगाए और उसके रिस्पॉन्स में भारत पे टैरिफ कर देंगे 75%, जो चाइना के साथ कुछ महीने पहले ट्रंप ने किया था। सेम काम यह भारत के साथ करना स्टार्ट कर देंगे।
और अगर रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाता है तो क्या ट्रंप यह टैरिफ भारत पर खत्म कर देंगे? तो यह सवाल जब ट्रंप से पूछा गया तो इनका यह जवाब था कि बाद में सोचेंगे इसका। इससे एक बात क्लियर हो जाती है, मेन टारगेट यहाँ पर रशिया यूक्रेन सीज फायर का नहीं है। वह एक एंगल यहाँ ऐड कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकली एंगल। मेन कोशिश यही है कि भारत के किसानों से भारत की जो बड़ी मार्केट है इसका एक्सेस लेकर अमेरिकन किसानों या अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को दे दिया जाए। नाउ तो आने वाले एक दो महीने में देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारी न्यूज़ सामने आएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब भारत का आगे क्या प्लान होगा? जो भारत कर रहा है वो सही है या सही है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलता हूं दोस्तों दोबारा एक नए अपडेट के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।